हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से नए क्लास में। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन की हम बात करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो आज के डेट में हर जगह यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जितने भी बैटरीज बनती हैं उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन का यूज किया जाता है। हमारे बायोलॉजिकल जो हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन चलते रहते हैं वो भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन पे ही डिपेंड रहता है। तो आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, फिर उसमें कौन से छोटे छोटे टर्म यूज किए जाते हैं उस टर्म के बारे में आज जानेंगे। तो हम समझेंगे कि एक छोटा सा टर्म होता है, पहले हम जानेंगे ऑक्सीडेशन, और एक छोटा सा और टर्म होता है, उस टर्म का नाम होता है रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन टर्म और रिडक्शन टर्म को हम समझेंगे पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से समझेंगे? क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। तो आप और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है एनवायरनमेंट में लगभग 20% पाया जाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट यही था कि ऑक्सीजन का नेचर में पाया जाना सबसे अधिक होता है ना, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। और यही रीजन था, वहीं से साइंटिस्टों ने कहा, जितने भी केमिस्ट थे, कि किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोल देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की, तो मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट हुआ, मैग्नीशियम क्या किया? ऑक्सीजन के साथ क्या है? रिएक्ट कर गया और क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो आप ये बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम लोग क्या बोल दिए? ऑक्सीडेशन। तो आप पहला कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है जिस रिएक्शन में, तो समझ आना वो क्या है? आपका ऑक्सीडेशन है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन का कांसेप्ट है। ये पहला पॉइंट ये निकल गया कि ऑक्सीजन, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ये पहले का कांसेप्ट था। ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में पाया जाना सबसे अधिक होता है, इसीलिए। अच्छा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ना, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कोई भी एलिमेंट जल्दी नहीं करता। किसके साथ कर जाता है? ऑक्सीजन के साथ। तो पहले पता चला कि जिस रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। एक और एग्जांपल जैसे सल्फर हो गया। सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या बना लिया? सल्फर डाई ऑक्साइड बना लिया, तो भी एडिशन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बाद में और जब साइंस आगे बढ़ा, केमिस्ट्री और आगे बढ़ी, तो बाद में पता चला कि तीसरा पॉइंट अगर जैसे मेथेन हो गया, मेथेन, और मेथेन को किसके साथ रिएक्शन करा दिया गया? ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया। जब मेथेन को क्या किया गया? बर्न किया गया, तो आप ये देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और प्लस क्या बन गया? वाटर। यहां से बैलेंस कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे? बैलेंस कर दिए। अब ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है? आपका हाइड्रोजन है, इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। किससे? कार्बन से। तो आप ये भी दूसरा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि जिस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तीसरे पॉइंट में पता चला, जब साइंस और आगे बढ़ा तो पता चला कि जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम हो गया, अब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया तो बना लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना लिया? मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप तीसरा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि जिस रिएक्शन में क्या जुड़ा हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन।
तो तीसरा पॉइंट हम ये निकल के आया कि जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट आता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट अगर आ रहा है तो आप हम बता सकते हैं क्या कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुछ ऐसे भी रिएक्शन थे जिसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहे थे, रिमूव हो रहे थे। एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे यहां पे लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe(CN6) और इसका रिएक्शन करा दिया गया किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो जो प्रोडक्ट बना वो बना K3Fe(CN6) और प्लस 2KOH यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे और यहाँ भी क्या लगा देंगे, बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। समझ? तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम कितना है 4 है, यहाँ पोटेशियम दे रहे हैं 3 है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर क्या हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर क्या होता है, रिमूव होता है, तो भी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये आपका ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट है। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का अगर हम आप देखेंगे तो इसी का उल्टा क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का कॉन्सेप्ट इसी के जस्ट बगल में लिख देते हैं, रिडक्शन का कॉन्सेप्ट इसी के जस्ट बगल में हम लिख देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है। तो आप अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसी का उल्टा क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरे नंबर पे क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। और यहां पे आप देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और यहां क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो आप 3 ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट आगे से बगल में यहाँ पे, और आपका रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जस्ट इसी का उल्टा होता, जस्ट इसी का उल्टा। ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था, अगर हम बात करें तो ये आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के बारे में बताया गया। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे जानेंगे, तो हम बता देते हैं कि आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या था, जिस एलिमेंट में अगर हम ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन का, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। दूसरा अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे तो एक छोटा सा टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है
जिस एलिमेंट का या जिस कंपाउंड का क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है, समझ जाना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई पूछे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई पूछे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई पूछे क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो समझ आना क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दूसरे नंबर पर अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे किसके, ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। तो हम ऑक्सीडेशन के केस में आप ये बता दिए कि जिस रिएक्शन में अगर जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिस एलिमेंट का आपका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। एग्जांपल अगर हम समझेंगे तो जैसे अगर आपका H2S हुआ, अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आपका 2HCl बन रहा है और प्लस सल्फर बन रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो रहा है। सल्फर के साथ इसमें हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन नहीं हो गया। तो आप ये बता सकते हैं इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ये समझ गए हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जस्ट उसका उल्टा समझिएगा कि ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम सिंपल सा फंडा है। आप इसे क्या करेंगे, एक बार फिर से अगर वीडियो को रिवर्स करके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि अब आते हैं कुछ कंपटीशन थे इलेक्ट्रॉन के, तो बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उस एक्सपेरिमेंट को हम समझाते हैं क्या होता है। उस एक्सपेरिमेंट को सुनाते हैं। इसमें ये क्या किया गया कि एक कंटेनर लिया गया, उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला गया। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और जो कैसा कलर होता है इसका, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। इसमें एक जिंक का स्ट्रिप डाल दिया गया, जिंक का रॉड। क्या डाल दिया गया, जिंक का रॉड सॉलिड में था। कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ दिया, लगभग 1 घंटों के लिए इसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। कुछ समय बाद ये देख रहे हैं जो ब्लू कलर था धीरे धीरे फेड कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका धीरे धीरे ब्लू कलर हल्का होने लगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जिंक का जो रॉड था वो हल्का सा क्या हो गया, पतला हो गया, पतला होगा, और ये कलर धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब आपका जो ब्लू कलर था धीरे धीरे ये ब्लू कलर से फेड कलर में चेंज हो गया, ब्लू कलर टू फेड कलर। फेड मतलब हल्का कलर में हो जाता है, ब्लू कलर से किसमें हो गया, फेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें इसे ये पता चला कि जो जिंक था ना, ये जिंक, ये अपना क्या किया, धीरे से इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे बात करें रिएक्शन की, तो Zn और प्लस CuSO4 के साथ क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, और ये कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और डिस्प्लेस करने के बाद क्या बना, ZnSO4 बन गया, और प्लस क्या बना, ZnSO4 और प्लस क्या बन गया आपका, Cu निकल गया। तो मतलब जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा था, इसलिए इसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अगर हम इसके आयनिक रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसे बनेगा Zn था, और ये इसमें आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, इसे Cu2+ आएगा,
और प्लस क्या आएगा SO4 पे 2 माइनस आएगा। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो Zn 2 प्लस आएगा और प्लस SO4 पे 2 माइनस आएगा और प्लस क्या आएगा Cu। तो देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल होगा, तो जो बचेगा पहले उसको उंगली देते हैं, Zn प्लस Cu 2 प्लस और यहाँ पे क्या हो रहा है Zn 2 प्लस और प्लस क्या बन गया Cu। और यहाँ पे देख रहे हैं कि Zn पे 2 चार्ज आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका शुरू में इस पे कोई चार्ज नहीं था, यानी 0 था, इसमें क्या आ गया 2 चार्ज आ रहा है, समझ गए। तो ये देख रहे हैं कि 0 से बढ़ जा रहा है, इसमें देख रहे हैं +2 से क्या आ रहा है 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का चार्ज अगर कम से अगर ज्यादा होता है तो समझ जाना उस एलिमेंट का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन। और जिस एलिमेंट का चार्ज अगर ज्यादा से कम हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं +2 से 0 हो जा रहा है, तो उसका क्या होगा रिडक्शन होगा, क्या होगा रिडक्शन। तो आप ये समझ रहे हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड बता गया कि आप ये भी बता सकते हैं कि ये वैलेंसी की बात कर रहा है, यहाँ पे 0 वैलेंसी थी, यहाँ पे +2 आ गई, तो यहाँ पे चार्ज देख रहे हैं 0 से, मतलब अगर चार्ज लो, अगर हम ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, अगर लो टू हाई होता है, लो टू क्या हो हाई होगा, तो समझ जाना क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर चार्ज जो होता है हाई से क्या हो जाए लो हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट किसको बताएगा रिडक्शन के बारे में बताएगा, किसके बारे में बताएगा रिडक्शन के बारे में बताएगा। तो इतना हम समझा लिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।